हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? प्रमुख महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंट और आपका महासागर यानी कॉन्टिनेंट और ओशियंस हो गए। ठीक है। और ये जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आज हमारा लास्ट क्लास है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का, यानी पूरी तरीके से आपका ज्योग्राफी जो है आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है। मैंने आपका इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरे तरीके से करवा चुका हूँ। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में ही आपका ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह करवा चुका था, जैसे आपका जनसंख्या हो गया, आपका संसाधन हो गया, उद्योग हो गया, ये सब मैं आपका इंडियन ज्योग्राफी में ही करवा चुका हूँ। ठीक है। और ये आपका आज लास्ट है जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास है, और पूरी तरीके से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे और क्या मैं करवाया हूँ, पॉलिटी का भी एमसीक्यू मैं करवा दिया हूँ। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और प्लस में हिस्ट्री का अब कंटिन्यू चलेगा। ठीक है। हिस्ट्री का भी अब मॉडर्न आपका 5-6 क्लास में 7 क्लास में मॉडर्न का आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद समाप्त होने के बाद एनिसेंट में लाऊंगा। ठीक है। एनिसेंट और फिर आपका आपका मेडिवल बचेगा। ठीक है। उसके बाद मैं साइंस का लाऊंगा। ओके। तो अभी अभी बहुत आपका आपके पास है जो बैक टू बैक क्लासेस है आते रहेंगी। ठीक है। तो हम लोग बिना कुछ देर किए हम लोग चलते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है कौन सा है? प्रमुख महाद्वीप। ठीक है। मेजर आपका कंटिनेंट क्या है? कंटिनेंट तो दुनिया में कुल कितने हैं? 7 महाद्वीप माने जाते हैं। जो कौन कौन है? तो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है जिसको नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। ठीक है। ये आपका महाद्वीप है, यूरोप आपका, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, और फोर्थ में दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ में आपका अंटार्कटिका, सिक्स्थ में आपका यूरोप, और आपका सेवेंथ में आपका कौन सा हो गया? आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। ओके। चलते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है? एशिया। ठीक है। एशिया महाद्वीप ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। विश्व की लगभग आपका 60% जनसंख्या जो है ना आपका एशिया महाद्वीप पे ही है। एशिया महाद्वीप पे कितने हैं? आपका 60% जनसंख्या पूरे विश्व का। प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, एशिया में चीन भी है, रूस भी है, और जापान भी है। तो आप इससे पता कर ही सकते हैं कि कितना हमारे विश्व का जनसंख्या इस पर है। तो 60%, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है, उसके बाद सेकंड नंबर पर चीन ही है। फिर आपका रूस, जापान, ये सब जो कंट्री हैं तो मिला के आपको कितना हो जाता है? 60% जो जनसंख्या है आपका एशिया महाद्वीप में ही अ, आपका है। ठीक है। विशेषता क्या है इसकी? तो माउंट एवरेस्ट भी आपका एशिया महाद्वीप पे ही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट, तो वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में ही है। और डेड सी जो हम लोग कल भी पढ़े थे, सबसे नीचा स्थल जिसको माना जाता है वो आपका कौन सा है? आपका सैलिनिटी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, सैलिनिटी यानी लवणता के बारे में, तो वहाँ पे भी हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे। तो डेड सी हमारा कहाँ है? एशिया महाद्वीप पे ही है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? आपका अफ्रीका है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है। भूमध्य रेखा, जैसे ये भूमध्य रेखा यहाँ पे है क्या कि बीच से गुजरती है, यानी आपका भूमध्य रेखा यहाँ से बीच से गुजरती है, यानी अफ्रीका ऐसे माना जाएगा। ठीक है। और अफ्रीका आपका है भी यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका अफ्रीका है। ठीक है। विशेषताएं क्या है कि सहारा डेजर्ट है जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, वो सहारा डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका ही महाद्वीप में है। और नील रिवर जो बोला जाता है, नील नदी यानी नाइल रिवर, विश्व की सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है, वो भी कहाँ है? अफ्रीका महादेश में है। ओके। थर्ड कौन सा है आपका? उत्तर अमेरिका है, यानी जिसको नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है, तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप। तो इसमें प्रमुख देश कौन कौन है? तो यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है। ओके। विशेषताएं क्या है कि यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है। रॉकी माउंटेन्स है। ओके। रॉकी पर्वतमाला, और मिसिसिपी रिवर यहाँ का फेमस है, तो इसलिए आपकी इनकी विशेषताएं कहलाती है। अगला जो है फोर्थ नंबर पे आपका दक्षिण अमेरिका है, यानी साउथ अमेरिका। जैव विविधता में समृद्ध है। और विशेषता क्या है कि यहाँ पे अमेजन रिवर बहती है, और अमेजन यहाँ पे फॉरेस्ट भी है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और एंडीज माउंटेन जो है आपका, एंडीज माउंटेन जो है इसके आपका यहीं पे है। ठीक है। एंडीज पर्वतमाला आपका कौन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका में। और ये जो है ना आपका जो लिथियम ट्रायंगल है ना यहाँ पे, ये अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया। ठीक है। और एक देश और कौन सा है वो आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। लिथियम ट्रायंगल में। ओके।
अगले कौन सा महाद्वीप है, तो ये आपका अंटार्कटिका है, यानी आपका सबसे ठंडा जो महाद्वीप कहा जाता है वो अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। कोई अस्थाई आबादी यहाँ नहीं है, 90% यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। और हमारे जो जैसे आपका भारतीय जो आपका स्पेस स्टेशन यहाँ पे जो स्थापित किया गया है ना, भारतीय, वो यहाँ पे आपका स्थापित किया गया है। तो ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। यूरोप क्या है, यूरोप आपका छोटा लेकिन विकसित महाद्वीप है। औद्योगिक क्रांति का केंद्र आपका कहाँ माना जाता है, यूरोप को ही माना जाता है। प्रमुख देश कौन सा है, तो यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब कहाँ है, आपका यूरोप में ही है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है, एकमात्र देश जो खुद एक महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विशेषताएं क्या है कि अनोखी जैव विविधता यहाँ दिखता है, वहीं आपका कंगारू भी पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि जो सात जो महाद्वीप हैं आपको कंप्लीट हो गया। कौन कौन है, तो ये आप याद रखिएगा। एशिया पहला है सबसे बड़ा, दूसरा कौन सा है, अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका है। थर्ड पे आपका कौन सा आपका आ गया, आपका साउथ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ओके, और फोर्थ में कौन है आपका, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका। और फिफ्थ में कौन सा है आपका, तो फिफ्थ में आपका कौन सा है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ओके, सिक्स्थ में कौन सा आ गया, यूरोप आ गया। और सबसे जो लास्ट का है जो आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आप याद रखिएगा, इनकी विशेषताएं थोड़ा थोड़ा जानकारी आप याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग का क्या है कि आपका एमसीक्यू स्टार्ट है। ठीक है, तो एमसीक्यू बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो हमारे वेब्स एकेडमी की तरफ पे से आपको दिया जा रहा है। जो हमारा वेब्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है, वो आपके लिए क्या है कि ये आपके क्या है कि फाउंडेशन कोर्स आपका लॉन्च करने वाला है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, आपका ऐप पे होगा, वेब्स एकेडमी ऐप पे होगा। ये भी बहुत जल्दी जारी किया जाएगा, अभी ऐप नहीं जारी किया गया है, बहुत जल्द जारी किया जाएगा। जो भी इस ऐप पे क्या होगा, जो भी हमारे जो वेब्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जो भी पहले जो सब्सक्राइबर आप लोग जो भी अभी सब्सक्राइब किए हैं और जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए क्या हो जाएगा कि ऐप पे 4 फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं। तो इन फाउंडेशन कोर्सों में आपको वेब्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा फाउंडेशन कोर्स आने वाला है ये 4, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो कोर्स आएगा आपका यूपीएससी, यूपीएससी सीएससी आपका 2027 और 28 वालों के लिए। ठीक है, और सेकंड कौन सा होगा आपका, 14वीं जो जेपीएससी है, जिसका प्री आपका अप्रैल में होने वाला है, उसका मेंस प्लस प्री आएगा। ठीक है, मेंस प्लस प्री आएगा, ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड जो है आपका कौन सा है, आपका 72वीं बीपीएससी है। ठीक है, 72वीं बीपीएससी। ओके, इसका प्री प्लस मेंस आएगा। ठीक है, प्री प्लस मेंस आएगा। ओके, और फोर्थ जो होगा आपकी डिमांड होगा। डिमांड मतलब क्या है कि जैसे अभी पेपर आ रहा है, नेट का आ रहा है, आपका बीपीएससी बिहार टीचर का आपका एग्ज़ाम होगा, वैकेंसीज आने वाली हैं आपका। और भी बहुत सारे यूपीपीसीएस आपका होगा, एआरओ हो गया, या एसएससी हो गया, झारखंड एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया। तो इन सबों का अगर आपका डिमांड रहेगा कोर्सों का, तो ये भी आपका आएगा। ठीक है, तो जो भी अभी तक लर्नर हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इन चारों फाउंडेशन कोर्स में आप बेनिफिट उठा पाएँ। ओके, और आपके जितने जो भी भाई बहन पढ़ने वाले हैं, जो भाई बहन बंधु जो भी हैं, आस पड़ोस के जितने भी हैं, जिनको नहीं जानकारी है इस चैनल के बारे में, प्लीज़ आप उनको जानकारी दीजिए कि इस ऐप पे बहुत जल्दी ही आपके लिए क्या लाने वाले हैं, कोर्स आने वाले हैं ये, और जो जो तैयारी करने वाले हैं ये 4 कोर्सों में, तो प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए। ओके, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से अपना पहला क्वेश्चंस की ओर। ओके, तो हमारा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहला है आपका एंडीज माउंटेन, क्या दक्षिण अमेरिका में है, बिल्कुल एंडीज माउंटेन आपका दक्षिण अमेरिका में ही है। रॉकी माउंटेन यूरोप में है, तो रॉकी माउंटेन कहाँ है आपका, कहाँ है, यूरोप में नहीं है। ये कहाँ है आपका, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, रॉकी माउंटेन कहाँ है आपका, नॉर्थ अमेरिका में है। ओके, तो इसलिए हमारा जो सेकंड कथन है वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। थर्ड क्या है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, ये बिल्कुल है। सहारा डेजर्ट जो है सबसे गर्म मरुस्थल है, कहाँ आपका, अफ्रीका में है।
और माउंट एवरेस्ट जो है आपका एशिया में है, ये भी सही है। यानी 1, 3, 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 1, 3, 4। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, नाइल रिवर विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्या आपका नाइल रिवर विश्व का सबसे लंबी नदी माना जाता है? बिल्कुल। और ये कहाँ है आपका? अफ्रीका में है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है कथन हमारा कि अमेजन रिवर जल प्रवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। बिल्कुल सही बात है। जल प्रवाह यानी डिस्चार्ज के मतलब आधार पे ये क्या है कि सबसे बड़ी नदी कहलाता है। नाइल रिवर सबसे लंबी नदी है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। और ये नाइल नदी कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। लेकिन अमेजन रिवर जो है आपका कहाँ है? ये आपका है साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिणी आपका अमेरिका में। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो ये दूसरा भी हमारा सही है। दोनों नदियाँ एशिया में स्थित है। बिल्कुल गलत। मैं तो ऊपर से ही बताते आ रहा हूँ कि अफ्रीका में है आपका नाइल रिवर, और अमेजन रिवर आपका कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? साउथ अमेरिका में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप पेनिनसुला ऑफ पेनिसुलस कहलाता है? तो आपका कौन है? प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहलाता है यूरोप के। ये आपका ऑप्शन तो हो जाएगा यूरोप। यूरोप जो होता है ना, यूरोप में कई प्रायद्वीप है। जैसे आपका स्कैंडियन जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है, जैसे आपका जो भी है, और आपका इबेरियन कंट्री है या बाल्कन कंट्री जो हो गया, ये सब क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। तो सॉरी, प्रायद्वीपीय आपका देश है। ठीक है, तो ये आपका महाद्वीप जो है प्रायद्वीपीय, यहाँ पे प्रायद्वीपीय बहुत सारे हैं, तो इसलिए स्कैनेडियन हो गया आपका, और आपका आइबेरियन हो गया, बाल्कन हो गया, तो यहाँ पे कंट्री ये पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिसुलल कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि अंटार्कटिका में अस्थायी जनसंख्या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, अस्थायी जनसंख्या है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ओके, यह विश्व का सबसे शुष्क महाद्वीप भी है। तो ये बिल्कुल भी सही है, शुष्क है यानी कोल्ड है, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। तो ये दूसरा भी सही है। यहाँ केवल वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन है, ये भी सही है। जो मैं आपको बताया था कि भारतीय जो स्टेशन बनाया गया है, ये आपका क्या बनाया गया है? वैज्ञानिक ही अनुसंधान रिसर्च जो है, साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं, जिनका नाम है भारती। ओके, तो भारतीय हमारे देश का मतलब भारत का ही वहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित किया गया है। यानी 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं सुमेल पूछ रहा है। ठीक है, डेड सी एशिया में, हमें पता है डेड सी एशिया में ही है। ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। आपका मिसिसिपी रिवर दक्षिण अमेरिका में, क्या ये सही है? नहीं, ये आपका मिसिसिपी रिवर जो है ना, आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, यानी उत्तर अमेरिका में है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में नहीं है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में नहीं है, इसलिए हमारा दूसरा क्या है? सॉरी, थर्ड हमारा गलत है। और सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है। यानी 1, 2, 4 तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। केवल 3 यहाँ पे सही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, सहारा डेजर्ट केवल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। क्या सहारा डेजर्ट केवल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है? या आप बताइए। बिल्कुल सही है, आपका नॉर्थ अफ्रीका में ही सहारा डेजर्ट आपका विस्तृत हुआ है, फैला हुआ है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या सहारा डेजर्ट जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? नहीं, गर्म मरुस्थल है। सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ना आपका अंटार्कटिका का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। अंटार्कटिका का जो कोल्ड डेजर्ट है ना, कोल्ड डेजर्ट है। ओके, तो ये कौन सा है? ये सबसे बड़ा है।
तो ये आप याद रखिएगा, यानी दूसरा हमारा क्या है, गलत हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, नहीं ऐसा नहीं है। गर्म मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल होगा तभी ये सहारा का डेजर्ट सही होगा। ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है। और थर्ड क्या बोल रहा है कि यह उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से संबंधित रखता है, तो ये बिल्कुल सभी सही है। सब ट्रॉपिकल हाई हाई जो प्रेशर बेल्ट से ये जुड़ा हुआ है, तो यानी 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यहाँ पे सही बोल रहा है, ठीक है। तो अमेज़न बेसिन क्या है, अमेज़न बेसिन क्या आपका विषुवतीय वर्षावन में है, बिल्कुल इक्वेटोरियल रेनफोर्स में ही अमेज़न बेसिन पाया जाता है, तो ये बिल्कुल है। और दूसरा है आपका क्या है कि कॉन्गो बेसिन, ठीक है, कॉन्गो बेसिन सवाना घास का आपका घास भूमि है, नहीं, देखिए कॉन्गो बेसिन भी जो है ना आपका विषुवतीय आपका रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यानी वर्षा वन है, ठीक है, आपका सवाना भी है और कैसा है, वर्षा वन है, ठीक है। सवाना जो है आपका, सॉरी सवाना बोल रहा हूँ, कॉन्गो बेसिन, ओके। तो सवाना घास भूमि यहाँ पे आपका जो सही नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, वर्षा वन इसको कहा जा सकता है, कॉन्गो बेसिन को, ओके। और थर्ड आपका कौन सा है कि गोबी डेजर्ट शीत मरुस्थल है, बिल्कुल। गोबी डेजर्ट आपका चाइना में पाया जाता है, चाइना और मंगोलिया के आपका बॉर्डर पे पाया जाता है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, एशिया और यूरोप के बीच सीमा जो यूराल माउंटेन से गुजरती है, क्या यूराल माउंटेन से आपका एशिया और यूरोप का सीमा गुजरती है, तो बिल्कुल आपका एशिया ये हो गया, तो यूराल माउंटेन यहाँ पे हो गया और आपका यूरोप ऐसे हो गया, बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा क्या बोल रहा है आपका, पहला सही है, दूसरा क्या बोल रहा है कि बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, क्या बेरिंग स्ट्रेट एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। स्वेज कनाल अफ्रीका और यूरोप को अलग करते नहीं, स्वेज कनाल अफ्रीका और एशिया एशिया को अलग करेगा, अफ्रीका और एशिया को अगर कोई अलग करता है, जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि इजिप्ट है, यहाँ पे स्वेज कनाल है और इधर आपका एशिया, तो ये अलग करता है, ठीक है, स्वेज कनाल, यानी थर्ड हमारा गलत हुआ है। और यानी कौन सा सही है आपका, 1 और 2, यानी किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा यहाँ पे 1 और 2 है, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखिए कौन सा कथन सही है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में कोई मरुस्थल नहीं है, आपका ऑस्ट्रेलिया में कई मरुस्थल पाए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, नहीं है। यूरोप पूरी तरह से समशीतोष्ण क्षेत्र है, नहीं ऐसा नहीं है, आपका यूरोप, ओ सॉरी सॉरी, हाँ यूरोप पूरी तरह से समशीतोष्ण है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। टेम्परेट ही जोन में ही आता है, तो ये यहाँ पे सही जो हमारा है पकड़ा गया पहले आपका ऑप्शन नंबर बी में ही, ठीक है। आगे का भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अफ्रीका में सभी जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, अफ्रीका में सभी क्लाइमेट नहीं पाए जाते हैं, पोलर यहाँ पे ध्रुवीय वाला जो है ना आपका जलवायु वो एब्सेंट है, क्योंकि ये विषुवतीय रेखा के आसपास पड़ता है और प्लस में आपका मकर और कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, लेकिन पोलर का यह नहीं होता है। थर्ड क्या है, अंटार्कटिका में वर्षा नहीं होता है, अंटार्कटिका में स्नोफॉल यानी प्रिसिपिटेशन होती है, तो ये भी आप याद रखिए, स्नोफॉल यानी वर्षा ही होता है, क्योंकि वो ठंडा रहने के कारण ही वो क्या होता है, स्नोफॉल में बदल जाता है, ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है पहला कथन, एंडीज माउंटेन्स प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण बने हैं, एंडीज माउंटेन जो है प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही बने हैं, ठीक है। क्यों, देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लेट क्या हुआ था ना, ये उत्तरी अमेरिका और आपका क्या हुआ था कि ये जो प्लेट है ना आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप का जो है क्या हुआ था, कन्वर्जेंस हुआ था, ठीक है, तो कन्वर्जेंस से यह क्या हुआ था, ये दो प्लेटें आपस में जुड़ा था, तभी इसका जाके क्या किसका बना था आपका, ये आपका एंडीज यानी अभिसरण के माध्यम से आपका
हुआ था। ठीक है, अब ये आप याद रखिए, कन्वर्जेंस के से ही बना हुआ है। तो बिल्कुल हमारा पहला कथन सही है। दूसरा क्या कथन बोल रहा है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का बिल्कुल हिस्सा है। ठीक है, ये मुख्यतः अपक्षय यानी इरोजन से बने हैं। ये अपक्षय से नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन बोल रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट जो कोरल रीफ कहलाता है वो हमारा कौन कहलाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। ओके, दूसरा क्या कथन बोल रहा है कि यह हिंद महासागर में स्थित है। नहीं, ये हिंद महासागर में स्थित नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया में होगा तो ये पैसिफिक ओशियन में होगा। ठीक है, पैसिफिक महासागर में, ओशियन में। ओके, तो इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत है। और यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास स्थित है। बिल्कुल सही है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है ना, वहाँ पे ये स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, थर्ड हमारा। तो ये एक और तीन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। यानी एक, केवल एक और तीन हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। तो ग्रीनलैंड जो है, सही बात है कि विश्व का सबसे आपका देखिए, इधर आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, और यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका कौन सा है, ग्रीनलैंड है। बिल्कुल सही है। मैं जब आपको मैपिंग करवाऊंगा ना, तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। आपको एक एक मैपिंग का मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, क्लास में ही। ठीक है, तो ये बात आप नोट रखिएगा, और जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब तो करवाइए। बहुत लोगों का, 1000 लोगों का कम से कम जो हमारा टारगेट है वो तो पूरा करवाइए, तभी तो मैं कुछ और अलग लाऊं आप लोग के लिए। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोल रहा है हमारा कि यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। तो ये जो भौगोलिक है ना, ज्योग्राफिकली जो है आपका नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा है। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये राजनीतिक रूप से जो है यूरोप से संबंधित रखता है। जो मैं आपको बताया कि यूरोप से ही संबंधित रखता है, ये बात आप याद रखिएगा। इसको भी जो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसको भी बोल दिया था कि ये मेरा ही है, कुछ हाल में न्यूज आया था। ओके, तो ये तीनों सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी, एक दो तीन, तीनों सही है। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। तो कौन सा सही है, तो हमारा अटकामा डेजर्ट है ना, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। तो ये आप ड्राइस्ट प्लेस, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। और बाकी आगे का देख लेते हैं। गोबी डेजर्ट आपका सबसे गर्म मरुस्थल नहीं, कोल्ड आपका डेजर्ट है, इसलिए गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, और कलहारी डेजर्ट पूर्णतः शुष्क मरुस्थल है, नहीं आपका ये कैसा है, सेमी एरिड है, अर्ध शुष्क है। तो ये बात आप याद रखिएगा, सेमी एरिड है। थार डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, नहीं थार नहीं है, ये आपका कोल्ड लंबा, सॉरी बड़ा नहीं आपका, ये आपका थार जो है सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा। ये क्या है आपका, कैसा है आपका, थार डेजर्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है। ये बात आप याद रखिए। ओके, अगला जो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना हमारा, ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या अगला प्रश्न कह रहा है कि आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, पनामा जो कैनाल है, जो पनामा कैनाल जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बिल्कुल, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को क्या करता है आपका, ये जोड़ता है। कौन जोड़ता है आपका, पनामा कैनाल। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, सही है। और दूसरा जो है कि यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। क्या उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अलग करेगा, बिल्कुल ये भी करता है। पनामा कैनाल आपको उत्तर और दक्षिण कैनाल को अलग करता है। ठीक है, और इसी देखिए, इधर पैसिफिक हो गया और ये आपका अटलांटिक हो गया। तो यहाँ आपको जोड़ता है और इन लोग दोनों को अलग करता है। ये बात आप ये याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ का अलग करेगा और
पैसिफिक को जोड़ेगा। ओके, तो ये जोड़ने का काम करता है। इसमें क्या कह रहा है आपका अगला जो कह रहा है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक जलमार्ग है। ये आपका ये जो पूरी तरह से है ना प्राकृतिक जलमार्ग नहीं है, ये आर्टिफिशियल कैनल है। ये बात आप याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल एक और दो हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए हम लोग पहला देखते हैं, ए में क्या है, यूराल माउंटेन्स एशिया और यूरोप को अलग करता है। पीछे भी हम लोग पढ़े, बिल्कुल सही है ये। दूसरा क्या है, केप ऑफ गुड ऑफ होप जो है, केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का दक्षिण सिरा में है, बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, जो हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, सी क्या है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। बिल्कुल ये आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, तो ये आपको अलग करता है। और थर्ड क्या है कि बेरिंग स्ट्रेट एशिया और अफ्रीका के भी को अलग करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका किसको करता है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछा है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें, ठीक है। पहला कथन क्या है कि अंटार्कटिका में पृथ्वी का लगभग 70% मीठा पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। बिल्कुल आपका 70% जो है ना फ्रेश वाटर जो आइस है वो कहाँ है, आपका अंटार्कटिका में है। तो ये बात आप याद रखिएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। तो ये जो है ना आपका अंटार्कटिका है, जो विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप में भी गिनती आता है, तो ये आप याद रखिएगा, हाईएस्ट, ठीक है। और यहाँ अस्थाई नदियाँ नहीं बहती है, यहाँ अस्थाई नदियाँ नहीं बहती है, बात सही है। जब सीजनली जब मेल्ट वाटर होता है ना तो ये स्ट्रीम्स जो है ये चलती है, तो ये बात आप याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। केवल जो है एक दो तीन तीनों सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो कौन सा है आपका, एटलस माउंटेन्स आपका अफ्रीका में है, बिल्कुल। एटलस जो पर्वत है वो कहाँ है, अफ्रीका में है। दूसरा क्या है आपका, अ, ये एप्लसिन जो माउंटेन है वो कहाँ पे है, आपका उत्तरी अमेरिका में है। तो ये आपका ये भी आपका सही है, नॉर्थ अमेरिका में ही है। लेकिन ये आल्पस जो है, आल्पस कहाँ है, आपका यूरोप में है, ना कि एशिया में है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। केवल एक और दो। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखिए, पहला कथन बोल रहा है कि इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया से गुजरती है। क्या आपका इक्वेटर जो है, ये इक्वेटर लाइन जो देखिए यहाँ पे इक्वेटर लाइन, तो यहाँ पे अफ्रीका तो है ही, आपका एशिया भी है, ठीक है, एशिया भी है, एशिया भी है, एशिया का भी कुछ पार्ट आता है। क्या आपका और कौन बता रहा है आपका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तीनों हमारा यहाँ से गुजरता है, तो बिल्कुल ये सही हो गया। अगला जो देखिए, पहला तो हमारा सही है। अगला देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केवल एशिया और अफ्रीका से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये देखिए, देखिए कौन सा है, ये तो आपका आपका विषुवत रेखा हो गया, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यानी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा केवल एशिया और अफ्रीका से गुजरता है, ऐसा नहीं है। ये तो आपका अफ्रीका से गुजरा, आपका ये भी आपका एशिया हो गया, ठीक है, एशिया से भी गुजरा। लेकिन ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, यहाँ आपका इसका सिरा लगता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका से भी गुजरता है, केवल यहाँ पे डाल दिया है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड कौन क्या बोल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा के बारे में बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगा, ये बात भी सही है। आपका अफ्रीका, अफ्रीका तो ये तीनों रेखाएं से गुजरता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका भी आपका है, तो ये आपका तीनों से गुजरता है, इसलिए तीनों सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बना सकते हैं। जब आपको मैप पढ़ाऊंगा ना तो और भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपका आ जाएगा। यानी एक और तीन, केवल एक और तीन, तो किसमें है आपका, किसमें है आपका, ओके, तो ये किसमें है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो केवल एक और तीन। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है आपका
यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। पहला कथन, मेडिटेरियन जो सी है यूरोप, अफ्रीका, एशिया से घिरा हुआ है। क्या मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया तीनों से घिरा हुआ? बिल्कुल सही है। देखिए ऊपर आपका यूरोप हो गया, ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका एशिया हो गया। तो तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है, तो ये बिल्कुल बात आपका सही है। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बता दे रहा हूँ ताकि आपको हो सकता है समझ में आ जाए। ठीक है, ब्लैक सी केवल यूरोप में स्थित है। ब्लैक सी केवल यूरोप में स्थित है नहीं, ब्लैक सी यूरोपिया और एशिया दोनों में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे है। ठीक है, ये एशिया के यहाँ पे है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सॉरी गलत है, केवल यूरोप में ही नहीं एशिया में भी है। कैस्पियन सी विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। ये बिल्कुल आपका सही बात है। ठीक है, लार्जेस्ट जो इनलैंड वाटर बॉडी है ना, वो कौन सा है? कैस्पियन सागर। तो हमारा 1 और 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये देखिएगा, पहला जो कथन देखते हैं क्या है कि यूरोप और एशिया पूरी तरह अलग अलग प्लेटों पर स्थित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका यूरोप और एशिया जो है पूरी तरह से अलग अलग प्लेटों पर स्थित है। बिल्कुल, और यूरेशियन प्लेट दोनों महाद्वीपों को कवर करती है। आपका यूरेशियन जो प्लेट है आपका क्या है, दोनों देशों, देखिए यूरोप और एशिया पूरी तरह से अलग अलग प्लेटों पर स्थित है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, हमारा जो पहला है, क्योंकि ये दोनों एक ही ये आपका प्लेट पर है। कौन सा प्लेट पर है? तो यूरेशियन प्लेट पर है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यूरेशियन जो प्लेट है दोनों महाद्वीपों को कवर करती है, तो ये सही है। एशिया में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कैसे नहीं है भाई? आपका बहुत सारे हैं। ठीक है, जापान में है, आपका इंडोनेशिया में है, बहुत सारे सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है। यूरोप में भूकंप नहीं आते हैं। यूरोप में भूकंप क्यों नहीं आएगा? इटली ग्रीस में तो हमेशा भूकंप आते रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा बी हमारा सही होगा। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है हमारा, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन में बोल रहा है कि आर्कटिक ओशियन पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या आर्कटिक ओशियन जो है आपका पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है? बिल्कुल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आपका हेमिस्फीयर में आपका स्थित है। दूसरा क्या है कथन बोल रहा है, सौदर्न जो ओशियन है आपका दक्षिणी महासागर जो है केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये पूरी तरह से दक्षिण में ही आपका स्थित है। दोनों महासागर केवल एक एक महाद्वीप से घिरे हुए हैं। नहीं, देखिए क्या है ना कि आर्कटिक जो है ना आपका एशिया से भी घिरा हुआ है, यूरोप से भी घिरा हुआ है, और नॉर्थ अमेरिका से भी घिरा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही होगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ठीक है, सही सम्मिलित बोल रहा है। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स अफ्रीका में है। ये भी सही है, पहला हमारा कथन जो है सही है। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग आपका अफ्रीका में ही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी सही है, ऑस्ट्रेलिया में है। हिमालय जो है यूरोप में है। यूरोप में नहीं भाई, एशिया में है। ये तो ऐसे ही आपका एलिमिनेट कर सकते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केवल 1 और 2। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लेक सुपीरियर विश्व का सबसे बड़ी फ्रेश आपका जो झील, सुपीरियर झील जो है विश्व का सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक एरिया है, यानी एरिया के अनुसार आपका मीठे जल के पानी है। तो क्या ये सही है? लेक सुपीरियर जो है आपका लार्जेस्ट बाई एरिया, एरिया बाई जो है बहुत बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। और सबसे बड़े, विश्व का सबसे बड़ी मीठे जल के लेक है। लेक बैकाल जो है सबसे गहरी झील है। बिल्कुल ही सही है, बैकाल जो झील है वो सबसे गहरी झील है मानी जाती है। लेक विक्टोरिया जो है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक वॉल्यूम में है। नहीं, वॉल्यूम में आपका आपका लार्जेस्ट जो वॉल्यूम है वो आपका बैकाल ही है। तो ये आप याद रखिएगा, बैकाल ही है और सबसे गहरी झील भी है। तो इसलिए हमारा थर्ड गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। केवल 1 और 2। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखिए
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि आपका इस्थुमस इस्थमस इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। क्या ये आपका पनामा इस्थमस जो है आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ता है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि इस्थमस ऑफ स्वेज स्वेज इस्थमस जो है अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और दोनों स्थानों पर नहरें बनाई गई हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक में आपका पनामा नहर है, एक आपका स्वेज नहर है, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा ओ यहाँ पे गलत का साइन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 1 2 3 तीनों सही है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है। पहला क्या बोल रहा है कि आपका देखिए कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो क्या आपका ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि पैटागोनिया दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है पैटागोनिया। और साइबेरिया जो है यूरोप में स्थित है, तो साइबेरिया जो है आपका एशिया में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल गया कि यहाँ पे गलत कौन है, तो ये है, ये आपका कहाँ है, एशिया में है, यूरोप में नहीं है, रसिया के भाग में ये स्थित है, तो ये बात आप याद है। स्कैंडिनेविया जो है यूरोप में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है, ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, अब जो हमारा आएगा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका कौन सा टॉपिक है? प्रमुख महासागर, मेजर ओशियंस देख लेते हैं थोड़ा। ओके, और इससे आगे बढ़ने पहले मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारे 1000 सब्सक्राइबर का एक छोटा सा लक्ष्य है, प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ही को बेनिफिट मिल सके। फाउंडेशन कोर्स हमारे लॉन्च होने वाले हैं वेब्स एकेडमी ऐप पे, ठीक है। तो उस ऐप पे आप एक्सेस पाने के लिए इसमें यूट्यूब चैनल जो है हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी चैनल, उस पर क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, वहाँ से टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा ताकि आपकी जानकारी हमारे पास टेक्निकल टीम के पास आ सके, और बाद में जब आप एडमिशन लें तो वहाँ पे आपको वेब्स एकेडमी की तरफ से ये गिफ्ट प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। चलते हैं, प्रमुख महासागर कौन कौन है? तो दुनिया में 5 प्रमुख महासागर है। कौन कौन? आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जिसको बोला जाता है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, दक्षिण महासागर, सौदर्न ओशियन, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। ये बात आप याद रखिएगा। अब एक एक कर पढ़ते हैं हम लोग कि क्या है पैसिफिक ओशियन। देखिए, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर किसको बोला जाता है? तो प्रशांत महासागर को। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा तो पैसिफिक ओशियन ही है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। प्रमुख विशेषता, जो मरीना ट्रेंच है ना, विश्व का सबसे जो गहरा भाग है ये पैसिफिक ओशियन में ही है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र जो है आपका ज्वालामुखी का भूकंप का जो केंद्र माना जाता है वो कहाँ है आपका? ये पैसिफिक ओशियन में ही है। ओके, दूसरा क्या है हमारा? अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन, दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। एस एस आकार का इसका शेप है, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रमुख धाराएं, गल्फ स्ट्रीम इसी में चलता है अटलांटिक महासागर में, जो गर्म धारा है, और यूरोप के जलवायु को गर्म रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसका आकार कैसा है? एस आकार का है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। क्या है तीसरा? आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपका इंडियन ओशियन ही माना जाता है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एकमात्र महासागर जो किसी देश यानी इंडिया के नाम पर ये है, कौन सा? आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। मानसून पर यह गहरा प्रभाव डालता है, और इसकी जो प्रमुख धारा है आपका वो कौन सा है? अगुलहास, ठीक है, अगुलहास धारा ये आपका है जो गर्म धारा है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। फोर्थ कौन सा है आपका? दक्षिणी महासागर, सॉदर्न ओशियन, ठीक है। तो अंटार्कटिका के चारों ओर से जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका है महाद्वीप, उसको चारों ओर से घेरे हुए रहता है। ये आपका कौन सा? दक्षिण महासागर। प्रमुख धारा क्या है आपका? अंटार्कटिका अंटार्कटिक जो है आपका
सरकम पोलर जो करंट है वो ये प्रमुख धारा है। अब विश्व का सबसे ठंडा महासागर भी इसको बोला जाता है सॉदर्न आपका ओशियन को, दक्षिणी महासागर को। लास्ट हमारा जो महासागर है, लास्ट बस्ट लिस्ट, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पांचवा आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो सबसे छोटा महासागर ये बोला जाता है इसको, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में ये अवस्थित है यानी स्थित है। अधिकांश समय जो ये है ना बर्फ से ही ढका रहता है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। और क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओशियन करंट्स जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, महासागरीय धाराएं दो प्रकार के होते हैं, कल नहीं परसों पढ़े थे आई थिंक। वार्म करंट्स जो गर्म धाराएं होते हैं एक, और जो तापमान बढ़ाती है, और कोल्ड करंट आपका ठंडी धारा है जो तापमान घटाती है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इस यहाँ पे। तो उदाहरण के लिए देखिए कौन सा है आपका आपका एग्जाम्पल में गल्फ स्ट्रीम जो वार्म है, और हम्बोल्ट जो धारा है वो आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख लिए होंगे। अब हमारे क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस बोल रहा है ये हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें, ठीक ठीक है। क्या है पहला कथन, पैसिफिक ओशियन विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, बिल्कुल सही बात है। और मैरीना ट्रेंच जो है इसी महासागर में स्थित है यानी पैसिफिक महासागर में स्थित है, ये भी सही है। यह महासागर पृथ्वी के सभी जलवायु क्षेत्रों में फैला हुआ है। देखिए आपका ये जो है ना आपका जो कहा गया है आपका एक मिनट, ये जो है ना कि आर्कटिक जो महासागर जो ये आपका है आर्कटिक से अंटार्कटिक तक फैला है, और इसमें सभी क्लाइमेट जोन भी है। तो ये भी थर्ड हमारा भी ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कथन हमारा, तो पहला कथन है कि अटलांटिक ओशियन का आकार क्या है, एस जैसा है, अभी हम लोग देखे थे, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि गल्फ स्ट्रीम एक ठंडी महासागरीय धारा है, नहीं ये आपका हॉट है, ठीक है, हॉट करंट है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है कि यह महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे व्यस्त होता है। तो अटलांटिक महासागर जो है ना बिजेस्ट ट्रेड रूट्स, ये आपका बिल्कुल सही है, एक और तीन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और तीन। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इंडियन ओशियन एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश पर है, बिल्कुल सही है। यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये पूरी तरह से आपका दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, इसलिए गलत है। थर्ड क्या है कि ये मानसूनी पवनों से अत्यधिक प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है कि मानसून से इन्फ्लुएंस ये ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और तीन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका जो सॉदर्न ओशियन है यानी दक्षिणी महासागर है अंटार्कटिका के चारों ओर से घेरता है, बिल्कुल चारों ओर से घेर रखा है, ये भी बात आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि अंटार्कटिक आपका सरकम पोलर करंट जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली महासागरीय धारा में से एक है। तो ये आपका ये भी बहुत मतलब अच्छा आपका क्वेश्चन से फंसा सकता है। तो विश्व का जो सबसे शक्तिशाली महासागर धाराएं है ना, वो आपका इसको बोला जाता है एसीसी, यानी अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड हमारा क्या है कि आपका यह महासागर सबसे अधिक लवणीय है यानी सैलिन वाला है। नहीं, ये हाईएस्ट सैलिनिटी तो आपका अटलांटिक में होता है, इसमें नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये आपका ठंडी है। ओके, तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक और दो। सैलिनिटी आपको कल ही पढ़ा है, क्या है उसका क्राइटेरिया होता है सैलिनिटी होने का। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेल नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा महासागर, क्या आपका आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा महासागर है, बिल्कुल सही है। पैसिफिक ओशियन सबसे गर्म महासागर,
नहीं, आपका सबसे गर्म महासागर इसको नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा गलत हो गया। अटलांटिक ओशन सबसे अधिक लवणता है, बिल्कुल सही है। इंडियन ओशन ओशियन जो है मानसून से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा। केवल दो गलत है यहाँ पे, ये आप याद रखिएगा। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है, ये आप याद रखिएगा। मतलब बड़ा और आपका क्या है, गहरा है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या बोल रहा है, पैसिफिक ओशियन में विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमम वोल्केनोज जो आता है ये आपका पैसिफिक महासागर में ही आता है। यह महासागर रिंग ऑफ फायर से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी हमारा सही हो गया। थर्ड जो है हमारा क्या बोल रहा है कि इसमें मध्य महासागरीय पर्वतमाला यानी मिड ओशियनिक रिज नहीं पाया जाता है। देखिए मिड ओशियनिक रिज जो आपका ईस्ट पैसिफिक में जो पूर्वी पैसिफिक राइज यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया थर्ड। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है आपका कि अटलांटिक ओशियन में मध्य अटलांटिक रीज स्थित है, यहाँ तो बिल्कुल स्थित है भाई आपका। और यह महासागर विस्तार जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एक उदाहरण भी बनता है, ये भी आपका सही है। अगर ये ज़्यादा आपको जानना है तो प्लीज़ आप लोग जाके हमारा जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास है ना, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ मिड ओशियनिक रेंज और आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताया हूँ। प्लीज़ आप लोग जाके जो भी लर्नर है, नए लर्नर या जो पुराने लर्नर है अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप लोग वो क्लास आप जाके देख लीजिएगा। अभी तक मात्र आपका 10 ही क्लास करवाया गया, लेकिन पूरे आंतरिक और बाह्य संरचना आपको पृथ्वी के बारे में समझा जा सकता है, ओके। तो ये बात आप जाके तो इसलिए हमारा क्या है कि दूसरा भी हमारा यह महासागर सिकुड़ रहा है। क्या ये महासागर सिकुड़ रहा है? नहीं, ये तो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। केवल एक और दो हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट, कह रहा है देखिए निम्नलिखित कथनों पर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इंडियन ओशियन में महासागरीय धाराएं मानसून के अनुसार दिशा बदलती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और अरेबियन सी में अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है, स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग होती है यहाँ पे, बिल्कुल। यह महासागर भूमध्य रेखा के उत्तर में नहीं फैला, नहीं, उत्तर में भी फैला हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल एक और दो, ओके। अगले प्रश्न चलते हैं। सेकंड लास्ट है क्वेश्चन आज का, ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, आर्कटिक ओशियन में महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होता है का क्षेत्र व्यापक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आर्कटिक जो ओशियन में है महाद्वीपीय शेल्फ जो होता है वो क्षेत्र का क्षेत्र व्यापक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ समुद्री बर्फ की मोटाई घट रही है, ये भी आइस थिकनेस हो रहा है। और थर्ड जो है हमारा कि यहाँ कोई समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं। समुद्री जीव पाए जाते हैं जैसे आपका पोलर बियर्स हो गया, पोलर बियर्स हो गया, ये आप याद रखिएगा। और आपका क्या हो गया, सील्स हो गया, ठीक है। तो ये सब पाए जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक और दो। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन देखते हैं कि कौन सा सही है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए साउथ ओशियन में कई महासागरीय धारा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे धारा हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अटलांटिक ओशियन सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन का क्षेत्रफल घट रहा है, नहीं ये घट नहीं रहा है, ये आपका ओके, हाँ यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र घट रहा है, अटलांटिक ओशियन का बढ़ रहा था, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओके। और इंडियन ओशियन में ज्वालामुखी द्वीप नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं, जैसे आपका अंडमान हो गया, रीयूनियन हो गया, तो ये सब ज्वालामुखी ही है, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके लिए मैं बेहतरीन आपके लिए क्लास लाता हूँ। प्लीज़ यार एक छोटे से आपके रिक्वेस्ट है, क्लास करने के बाद आप लोग एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए
और आप अगर अभी तक सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मतलब जो टेलीग्राम का लिंक जो होता है वहाँ पे दिया हुआ है, ताकि क्या होगा कि जो पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना, उनके लिए एक बेनिफिट होगा। जो हमारा 4 कोर्स आने वाला है, ठीक है? फाउंडेशन कोर्स आने वाला है, उस 4 कोर्सों में ये 1000 जो भी पहले सब्सक्राइबर होंगे, उनको वेब्स अकेडमी की तरफ से, हमारे वेब्स अकेडमी फैमिली की तरफ से उनको गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।